अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नट डग आउट पावर्ड बाय द नट चैनल। पहली वीडियो है भाई, सेपरेट चैनल बना दिया भाई ने ओनली फॉर क्रिकेट, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाए ना, पाकिस्तानियों के लिए क्रिकेट कुछ नहीं होगी। सिंदूर हो रहा हो, स्वागरात हो रही हो, जलजला आ रहा हो, सुनामी आ रहा हो, अपना क्रिकेट चलते रहना। तो इसीलिए द नट डग आउट। भाई बात करते हैं, पाकिस्तान का स्क्वाड आ गया, आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो आज इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अभी मजा आएगा ना तो भिड़ो। भाई हमारे लौंडे सलमान भाई की सरबराही के अंदर उतरेंगे मैदान में। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई हमारी भी थोड़ी अंदरूनी सोर्सेज हैं, अंदरूनी। ये वर्ल्ड कप का भी स्क्वाड यही है। ये क्यों वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं बताया गया, क्योंकि अभी हमारी नौटंकी चल रही है, पॉलिटिक्स, क्योंकि बंगालियों को इंडिया के बाहर मैचेस खेलने की इजाजत नहीं मिल रही है। तो बंगाली के पीछे खड़े हो गए हमारे पाकिस्तानी, और अब बोले हमारी भी भाई, हम भी बाइकाट करेंगे। तो पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। यही स्क्वाड है जो आपका वर्ल्ड कप में भी आपको नजर आने वाला है 99%। तो मैंने सोचा इसी पे बात कर लेते हैं, दोबारा दोबारा क्यों करें। और मोहसिन नकवी साहब पेट पे लात नहीं मारेगा, सही है, रोजी रोटी है भाई, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं होगा तो कवर किसको करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे बॉय सलमान अली आगा। लास्ट इनिंग जो उन्होंने खेली है, ऐसे उसी के चर्चे हैं भाई, ट्रेलर एड में भी आ रहे हैं, प्रोमो एड के अंदर आए, और फुल लड़का हीरो बना हुआ है हमारा। नीचे आते हैं अबरार भाई। उसके बाद बात करते हैं, अबरार भाई तो लव है सबका हमारा कराची का। आगे बढ़ते हैं बॉब्जी। बॉब्जी के ऊपर जितनी बातें हो रही हैं, पहले तो सबको पता ही था कि भाई बाबर आजम को तो खेलना ही खेलना है, मगर कुछ यूट्यूबर्स है ना, वो हाथ धो के पीछे पड़ गए। क्या परफॉर्मेंस है, सैंपल साइज कहाँ है आगा जी, क्यों लाए इसको, क्या करेगा ये चल रहा है सारे यूट्यूबर्स का। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई मेरा एक सवाल है, देखो, एशिया कप में आप लेके नहीं गए बाबर भाई को, क्या हुआ? 11 ओवर 110, 20 ओवर 147, ये हो रहा था। तो भाई बाबर तो आपको चाहिए था। पहली बात बता दो भाई, ये चैनल कोई बायस नहीं है, ना किसी के खिलाफ, हमारे फुरकान भाई की तरह, ना किसी के इतना फेवर में कि मैं अंधा ब्लाइंड लव करके मैन काइंड एंजल मान लूं किसी को, तनवीर भाई की तरह। जो गलत करेगा पैर छत से लगेंगे फिर, सही है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिखा है नो फिल्टर फुल बकचोदी। आगे बढ़ते हैं। लोग जो बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भाई मुझे भी पता है उसने बीबीएल में सड़ी हुई सीरीज खेली, और सबको पता है कि वो वापस क्यों आया। कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। एक दिन पहले मार्क को बोलता है कि भाई मैं होता तो मैं निकाल दूंगा इसको, सिडनी सिक्सर्स के चांसेस बढ़ेंगे। अगले ही दिन आप नेशनल कैंप के लिए पाकिस्तान आ जाते हो। हजम नहीं हो रही हमें। उसके फेवर में भी मैं आपको एक बात बताऊं भाई, जिन की बात, जो सब लोग बाबर आजम की बात कर रहे हैं ना स्क्वाड अनाउंस होने के बाद, बाकियों का फॉर्म किधर है भाई? चलो वो तो बिग बैश में खेल रहा था, ऑस्ट्रेलियन विकेटें थी, उसके कैलिबर का था, उसने नहीं खेला, गलत है भाई, डंडे मारो। साहिबजादा फरहान बीबीएल में, बांग्लादेश वाली बीपीएल सॉरी, घंटा। साइम भाई घंटा। उसके बाद मैं और नाम अगर लेने जाऊं, शादाब भाई को बाप बनाया हुआ लोगों ने, भाई बीबीएल में उसकी भी कोई खास परफॉर्मेंस तो नहीं थी, मगर वो कहते हैं ना, जो है अपना है, जैसा है अपना है। तो बस भाई अपने पास तो यही है। तो बाबर पे क्रिटिसाइज करने से पहले ना बाकियों की भी हमें बात करनी चाहिए। भाई टीम यही है हमारी, हम कोई ऑस्ट्रेलिया या इंडिया या न्यूजीलैंड से तो बंदे छाटी नहीं कर रहे। कोई लीग तो नहीं चल रही पीएसएल के भी बाबर को क्यों उठाया? भाई आपके पास है ही है, तो इसी से गुजारा कर लो। कुछ गलत बोला? मुझे पता ही नहीं, बोला। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे इसके नीचे राणा साहब। भाई श्रीलंका है, शादाब है, नवाज द ग्रेट है। चलो आपने राणा साहब को डाल लिया 15 में, कोई मसला नहीं, मगर राणा साहब अगर प्लेइंग 11 में दिखे ना मुझे, मैं कसम खा रहा हूं, मैं इस दीवार में सर मार लूंगा अपना, क्योंकि भाई नहीं बनती जगह। मुझको राणा जी माफ कर दो, और कुछ और कर लो भाई, कुछ और कर लो, छोड़ दो पाकिस्तान को। माना आपने फाइनल के अंदर वो जो एशिया कप हुआ था उसमें हमने आउट करके दिल खुश कर दिया था, मगर भाई वो हम नहीं चल सकते ना इसके ऊपर, हमें चलना ही नहीं है। नीचे आ जाओ थोड़ा, तो फकर, ये फकर जमान की ना मुझे समझ नहीं आई यार, फकर जमान को क्यों टीम में लिया गया? एक, या तो आप बाबर को ले लो, मैंने फुरकान भाई की वीडियो देखी, उसमें मुझे एक बात अच्छी लगी, या तो आप फकर को ले लो। फकर खत्म हो गया भाई, फकर खत्म हो गया। इस स्क्वाड में बहुत मसले हैं, आपने एक ही नेचर के 10,000 बंदे भर लिए इसके अंदर। फकर की क्या जरूरत है? फकर ने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दी है भाई जो आप उसको टीम में लेकर आए हो? एक बुढ़ा आदमी है, ना उससे ट्राइनेशन सीरीज में खेला गया, ना उससे एशिया कप में खेला गया, ना उसके बाद उससे कहीं खेला जा रहा है। तो क्यों फौजी को, क्यों माना फौजी है भाई, मगर अलग रखो ना क्रिकेट से, क्रिकेट को पॉलिटिक्स आर्मी इनसे दूर रखो। माना फौजी है तो क्या असल में फौजी बना ले? बाप तो नहीं बनाना चाहिए था ना यार फकर भाई को। फकर भाई की नो डाउट भाई बहुत सर्विस है पाकिस्तान टीम के लिए, मगर अब बढ़ जाओ आगे। आप हसन नवाज का चांस खा गए। इस पूरे 15 के अंदर आपने ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा आउटस्टैंडिंग बॉलर, चांस दे देना इसको। वसीम भाई भी आ गए हमारे शैम्पू के हीरो,
शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गए। शाहीन शाह अफरीदी का वापस आना जितना जरूरी था ना, मैं आपको बता नहीं सकता भाई। जैसा भी है, एक एक्सपीरियंस है और एक दहशत रहती है लड़के की। जिस दिन इसका दिन होगा ना, ये चढ़ा देगा विकेट। बड़ा हरामी हो बेटा। शाहीन भाई बहुत वर्ल्ड कप हो गए हैं, बहुत इंजरियां हो गई हैं और बहुत जलालतें भी हो गई हैं। कुछ कर लो। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। नसीम भाई भी आ गए। सरप्राइज जो हमारा एक्स फैक्टर है, उस्मान तारिक। ये जो वो लगान का कौन था गोली, जो हाथ घुमाते 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 एकदम से फेंकता था, ये हाथ रोक के सो जाता है। इसके ऊपर तो देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, दशकनी होगी। आप मुझसे लिख के ले लो, इसके एक्शन पे दशकनी बन तैयार बैठी है, बिल्कुल एनवेलप के अंदर पैक है। इसको उतारो आप पहले ही मैच में इंडिया के खिलाफ। चल गया तो चांद तक, वरना शाम तक वाली कहानी रखो इसकी भाई। उससे पहले खिलाओ ही नहीं। क्योंकि जो मैंने इंडिया को देखा ना, आज कल मैच हुआ इंडिया का, इंडिया ने 208 रन 15 ओवर 2 बॉलों में चेस कर दी। कौन है ये लोग? 208 रन T20 में 15 ओवर में चेस हो गए, बल्कि वो 6 रन पे 2 आउट थे। भाई टांगे तो कपकपाई हैं या कांपे टांग रही हैं, जो भी बोल लो। आपको 15 वाला मैच आगा जी, 15 वाला मैच चाहिए। कुछ दो ना दो चाहिए तो वर्ल्ड कप खैर, मगर कुछ दो ना दो, ये मैच दे दो यार। ये मैच दे देना। बहुत जलालत हुई है एशिया कप में। 3 मैचेस थे, तीनों बार बाहर से बिरयानी बनवाई थी, मगर कुछ खाते नहीं आता। जहर लग रही थी वो बिरयानी। बल्कि बिरयानी के बहुत बड़े फैन है हम, मगर जहर लग रही थी उस वक्त। फाइनल के बाद तो दिल चाह रहा था वही प्लेट उठा के हारिस रऊफ के मुंह पे मारो। हाँ, हारिस रऊफ से याद आया भाई, क्या स्टेटमेंट दे रहा है। आपको टीम में नहीं लिया, आप बोल रहे हो कि मेरे साथ गलत हुआ। जितने मैचेस तूने हराए ना, मेरा दिल एक ही चीज कहने को चाहता है, मगर वो मैं बोल नहीं सकता। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे बड़े। तो भाई ये जो 15 लोग हैं, इसमें से हम 11 बनाते हैं। 11 आप कैसे बनाओगे? साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, बॉब्जी, ये मैं अपनी बता रहा हूँ जो मुझे लगता है होनी चाहिए, जो आपको भाई शायद जितवा दे। छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, मगर जितवा दे। सलमान अली आगा। उस्मान खान खेलेगा ना चाहते हुए भी, मगर खेलेगा भाई। एक ही बार डन एंड डस्टेड चैप्टर करना है इसका। 5 बैट्समैन हो गए। नवाज, शादाब खान, 7 बैटर बॉलर, 2, 5 बैट्समैन। फिर जो नीचे के 4 है ना भाई, अल्लाह का वास्ता है आप बॉलर खिला लेना। ये आधा टीटर आधा बटेर नहीं करियो माइक हसन। आधा टीटर आधा बटेर नहीं चाहिए हमरे को, समझ रहे हो? 4 बॉलर आपके शाहीन शाह अफरीदी होना। सलमान मिर्जा चाहिए, मगर खेलेगा नसीम शाह। एक्सपीरियंस है, पहले तो उसको ट्राई करेंगे, आप कुछ भी कर लो। अबरार अहमद, उस्मान तारिक, ये आपकी लाइनअप होनी चाहिए। विनिंग कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे होता रहेगा। फकर भाई की भी जरूरत नहीं है। आप फकर को भाई, आप दुनिया 3 ओपनर लेके जाती है। इंडिया को देख लो, ईशान किशन, संजू सैमसन वगैरह सबको लेके गई, जा रही है ना लेकर। तो फिर जरूरी थोड़ी है कि आप फकर को तोड़ मरोड़ के अंदर घुसा लो कहीं भी। भाई 5वें छठे नंबर भी खिलाना था तो हसन नवाज को खिला लेते। लड़के को तैयार करा आपने, उसको चांद तारे दिखा, फिर आपने उसको पपलू सा टोपू देके भगा दिया। आपकी टीम में फिनिशर ही नहीं है। फिनिशर कौन है? खुद फिनिश्ड शादाब। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई है, यही सच है। मैं अपनी तरफ भाई देखा है ना हमने। आप इससे बॉलिंग की उम्मीद लगाओ, ये फुल टॉस मारता है। आप इससे बैटिंग की उम्मीद लगाओ, ये तारा बना के आउट हो जाता है। मैं चाहता हूं, अभी जब इसका हार्ट टूटा था, मैं दुआ करता हूं कि सकलैन भाई ने अपने दामाद को कुछ सिखाया होगा कि भाई कुछ कर ले, तेरे फेवर की विकेटें हैं, सब तेरे फेवर में। और अभी श्रीलंका के मैच में हमने देखा आपका बॉल इतना इतना बाहर हो रहा था, तो भाई उसका फायदा उठा लेना यार तू। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे। ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए, मगर मैं और आप कुछ भी बोलने क्या फायदा है। प्लेइंग 11 वही होगी जो माइक हैसन और आगा जी चाहेंगे, और आगे भाई को हम बोल नहीं सकते। तो मोस्ट लाइकली यही स्क्वाड है। अब आगे आ रही है सीरीज, 29 को हमारा पहला मैच है। भाई अभी इतने बड़े चैनल बने नहीं है, मैं पहले से बता दूं, प्रीवियस वीडियोस मैं निकालूंगा। हाँ, मैच के बाद जो मजा आएगा ना बचौती करने में, वो जरूर हम करा करेंगे इस चैनल पे। प्रीव्यू सिर्फ जो मेगा मैच होगा ना हमारा 15 वाला, वैलेंटाइंस डे पे हम एक वीडियो डालेंगे 14 को, कि भाई कौन किसकी लेगा। वरना जब इंशाल्लाह आगे जाके बड़े होंगे तो प्रीव्यू भी जरूर डालेंगे। डू सब्सक्राइब द नट डग आउट, नेकेड अगली ट्रूथ, एंड डू सब्सक्राइब द नट चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज।